हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 हिंदी ए का ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अलंकार, जिसे 4 से 5 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इन्हीं टॉपिक में होती है। तो चलिए जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अगर मैं किसी भी बात को सिंपल तरीके से बोल दूं, जैसे मान लीजिए फूल खिला है बोल दूं, तो उसको सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलूं कि एक बड़े से तालाब में एक सुंदर सा सफेद रंग का मोती के जैसा फूल खिला है, तो अब इस बात को सुनने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, उस बात की शोभा बढ़ गई। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। मतलब ऐसे सारे तत्व जिसको पढ़ने से काव्य की शोभा बढ़ जाए, पाठक को पढ़ने से बहुत ही अच्छी अनुभूति हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कवियों के थ्रू, राइटर्स के थ्रू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट जनरेट हो। तो हम इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, विच इज शब्दालंकार, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, और दूसरा होता है अर्थालंकार, मतलब कि भिन्न अर्थों का प्रयोग किया जाए काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। अब अगर हम देखें हमारे बोर्ड में, तो कुछ लिमिटेड टाइप्स ही है जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं हिंदी ए में। तो शब्दालंकार में जो आपका पहला टाइप है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे? तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? कोई भी लेटर, कोई भी वर्ण बार बार रिपीट होता है, मतलब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। किसमें? अनुप्रास अलंकार में। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? चारों चंद्र की चंचल किरणें, है ना। तो यहां पे देखिए आप, बार बार चा जो वर्ण है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, चारों चंद्र की चंचल किरणें। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखते हैं हम दूसरा टाइप, जो क्या होता है? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां पे शब्द बार बार रिपीट हो रहे हो। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पे देखिए एक ही शब्द, घटा शब्द बार बार यूज हो रहा है, काली घटा का घमंड घटा, पर यहाँ पे दोनों बार उसके अर्थ क्या है? अलग है। काली घटा, घटा मतलब क्या होता है? बादल, और उसका घमंड घटा, यहाँ पे घटा दूसरे शब्द का मतलब है कम होना, तो मतलब काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार, जो उसका तीसरा टाइप है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द एक ही होता है, पर बार बार उसका जो मीनिंग रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, तो यहाँ पे पानी एक ही शब्द है, लेकिन जब हम इसको 2 बार अलग अलग अर्थों में पढ़ेंगे तो हर बार अर्थ इसका अलग प्रतीत होगा। मतलब श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द तो एक ही होता है, लेकिन बार बार इसके अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब कि डिफर करते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा? रहीमन पानी राखिए, मतलब हमें पानी बचाना चाहिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब क्या है? सूना है। वेरेज दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो पानी का मतलब यहाँ पर स्वाभिमान या आत्मसम्मान से लिया गया है। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आत्मसम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता उसकी कोई कहीं पर भी इज्जत नहीं करता। तो बिन पानी सब सून, तो दोबारा जो पानी शब्द है उसका अर्थ क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक बार पानी का मतलब है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? शब्दालंकार के प्रकार है। अनुप्रास लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, यमक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और श्लेष वर्ड एक ही बार है पर अर्थ उसके क्या है? अलग अलग तरह से यूज किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं अर्थालंकार के प्रकार। ठीक है, तो अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जानते हैं।
आपके बोर्ड में वैसे तो अर्धालंकार के काफी सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 ही प्रकार हैं जो लिए गए हैं, है ना। तो अर्धालंकार के प्रकारों को हम जान लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा का मतलब खाने वाला उपमा नहीं है, उपमा का मतलब है तुलना करना। तो जहां पर भी कंपेयर किया जाता है किसी भी चीज को, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा, वैसे इसको पहचानने का तरीका है यहाँ पे सा, सी, समान, ये सारे जो शब्द है वो देखने को मिलते हैं। तो उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा चंद्र किरण सा श्याम सलोना, है ना। यहाँ पे श्याम मतलब किसकी बात हो रही है, कृष्ण जी की बात हो रही है। तो कृष्ण जी को किससे कंपेयर किया हुआ है, चंद्र किरण, मतलब कि चंद्रमा की पहली किरण के समान सुंदर श्याम सलोना। तो यहाँ पे सा शब्द दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के बाद क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तुलना तो की जाती, कंपैरिजन तो होता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे हमने क्या बोला, चंद्र की किरण के समान है कृष्ण जी, लेकिन अगर मैं बोलूं चंद्र की किरण ही कृष्ण जी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। मीराबाई की ये एक लाइन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसका मतलब है यहाँ पे मीराबाई कहना चाहती है कि उन्होंने राम रतन मतलब कि राम नाम के स्मरण जैसा क्या पाया है, धन। तो यहाँ पे सा या सी शब्द नहीं है, इन्होंने क्या किया, राम नाम के स्मरण को ही धन बता दिया। तो ये क्या है, डायरेक्ट, राम रतन क्या है, धन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये क्या है, रूपक। उपमा में सा या सी लगाकर कंपैरिजन होता है, और रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा अलंकार आपके सिलेबस में है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे मानो या जानो टाइप के शब्द ज्यादा दिखते हैं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे मानो या जानो इस तरह के शब्द मिलते हैं, है ना। यहाँ पे भी क्या की जाती है, किसी भी चीज की कल्पना की जाती है कि कोई भी चीज उस तरह की है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा नेत्र मानो नीलकमल, है ना। तो यहाँ पे नेत्र मतलब कि आंखें, और आंखों को किसके समान बता दिया है, नीलकमल। तो यहाँ पे क्या है, नेत्र मानो किस तरह के दिख रहे हैं, नीलकमल की तरह। तो ये 3 अलंकार है अर्धालंकार के अंदर जो आपके हिंदी ए के सिलेबस में है, और शब्द अलंकार के 3 टाइप जो हमने पढ़े वो भी आपके हिंदी ए के सिलेबस में आने हैं बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का। स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।